आती है सिंहासन खाली करो, तो 5वीं बार जब आएंगी उनको ये हिसाब देना पड़ेगा कि 34 साल में उन्होंने क्या किया, और उस 34 साल का हिसाब जब जनता मांगेगी उनसे तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर प्रत्याशी यहाँ पे होंगे। कितने समय हो गया, आज़ादी के लगभग 75 साल से ऊपर हो चुका हमको, उस गाँव को रोड भी नहीं है, प्रस्तुत आपको खाट में बांध करके वो लेके आते हैं, तो उठा के कंधों पर रख लेके आते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। झालावाड़ जिला जो एक मुख्यमंत्री का गृह जिला रहा है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र रहा है पूरा, उस गृह क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं पाना हृदय को द्रवित करने वाली जो स्थितियाँ दिखती है मेरे को। नमस्कार, इंडिया लाइव के चुनावी प्रोग्राम सत्ता के दावेदार में आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद इकबाल और आज सत्ता के दावेदार में हमारे जो खास मेहमान हैं राय सिंह मोजावत, झालावाड़ जिले में सबसे चर्चित अधिकारी रहे, पिछले काफ़ी लंबे समय से इस जिले से जुड़े रहे। उनके बारे में आपको बता दें, 2 दशक से अधिक से राय सिंह मोजावत इस जिले से जुड़े हुए रहे हैं। नवाचार के लिए वो जाने जाते हैं, हमेशा उन्होंने नवाचार किए, सहकारिता विभाग को एक नई पहचान दी है। राय सिंह मोजावत से आज हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। सवाल तो होंगे, बहुत होंगे, लंबे जोड़े हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। सरकारी सेवा में बड़े अधिकारी का पद छोड़ करके राजनीति में आना, सीधा विधानसभा का चुनाव है, ये क्या नवाचार है, क्या कहानी इस नवाचार की? ऐसा नहीं है सर, में झालावाड़ की जनता से मैं लगातार वर्षों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। 2 दशक से अधिक मैं 23 वर्ष से लगातार जुड़ा रहा हूँ यहाँ पे, और जनता के सुख दुख मैं अपना सदस्य उनको निचवार करता आया और हमेशा मैं करता रहूँगा। विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, विधानसभा चुनाव क्या कि झालावाड़ में एक अलग ही एक अजीब स्थिति हो रही है कि जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जनता को जो अपने जनप्रतिनिधि से इंटरेक्शन होना चाहिए वो काफ़ी कम रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जनता को कोई भी जनता से व्यक्ति उठ करके एकदम आना चाहे तो उसको यहाँ पे क्रश करने की परंपरा रही है, हमेशा उसको राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की जाती रही है। कोई व्यक्ति यहाँ हिम्मत नहीं करता है, तो जनता यहाँ परेशान सी है और कई लोग बोलते तक नहीं है, बेचारे अंदर घुट रहे हैं। उन सब की आवाज़ बनकर मैं आगे आया हूँ और सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैं आप राजनीति में आइए और राजनीति में आकर के हमारा नेतृत्व कीजिए। जहाँ तक बात अधिकारी की है, अधिकारी मैं काफ़ी वर्षों से रहा हूँ और मैं अभी वर्तमान में बड़े पदों पर भी पहुँच गया हूँ मैं, लेकिन अधिकारी रहते हुए भी कई अधिकारी की अपनी सीमाएं होती हैं। मैं जनता का जैसे हेल्प करना चाहूँ तो अधिकारी रहते हुए वो हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल सब पॉलिसी डिसीजन है वो जनप्रतिनिधि करते हैं और जनप्रतिनिधि ही वो सरकार के वो कोई भी जनता की तकलीफें दिक्कतें वहाँ समस्याएँ उठा सकते हैं। तो वो सभी मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए मैं अभी आया हूँ और ये कोई अचानक से नहीं, जनता का प्यार हमेशा मिलता रहा है और उसी प्यार के नतीजे के हिसाब से मैं मोजावत साहब, झालरापाटन विधानसभा में लगभग 3 लाख मतदाता हैं, बुजुर्ग हैं, युवाएं हैं, महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, किसान। किस तरह से क्या मुद्दे रहेंगे उनसे समर्थन की आप किस तरह से मानते हैं? झालावाड़ में आप सही कह रहे हैं कि 3 लाख बहुत मतदाता हैं, बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है ये, लेकिन मेरा जुड़ाव तो पूरे ज़िले से ही है। पूरे ज़िले के लगभग 20 लाख आबादी है, तो 20 लाख आबादी से जुड़ाव मेरा पूरा कम्प्लीट है और झालावाड़ और बाना दोनों ज़िलों से लगभग मैं जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक झालरापाटन की बात है, झालरापाटन से मैं हर वर्ग से पहले से जुड़ा हूँ। यहाँ किसान सारे मेरे से सहकारिता के कारण जुड़े हुए हैं। उनकी क्या समस्याएं हो सकती है, उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं, उनके मुद्दे जो मैं कह रहा हूँ आपको, खासतौर उनकी फसल, खाद बीज समय पर नहीं मिलता उनको, बिजली समय पर नहीं मिलती उनको जो फसल आती है तो फसल को वापस उचित मूल्य उसका मिल नहीं पाता है। उसको उचित मूल्य दिलवाने के लिए वो हम तो सब प्रयास पूरा करेंगे। किसानों की फसल के जो यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होनी चाहिए थी वो यहाँ पे आज तक नहीं लगी है। तो मैं उनको सबको यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो सरकारी नहीं हो लेकिन सहकारी हो सकती है और सहकारिता का एक बड़ा मॉडल है यहाँ पे और हमारा सहकारिता यहाँ जनता से जुड़ा हुआ भी पूरा है। वो मॉडल भी हम सामने लेके आ रहे हैं जिससे किसान की समस्या का समाधान हो सके। ऐसे ही व्यापारियों की है, व्यापारी की समस्याएँ अपनी तरह की है। यहाँ की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि पड़ोसी जो व्यापारी हैं, पड़ोसी ज़िले से लेन देन उनका होता है, पड़ोसी राज्य से होता है, वहाँ कई दिक्कतें होती है, वो हमसे आके मिलते हैं रात में, तो सब मेरे से परिचित हैं पूरे वो। ऐसे ही आप करें, महिला हैं और मजदूर वर्ग हैं और भी जो वर्ग सारे हैं, विद्यार्थी हैं और वर्ग जितने भी हैं वो सब मेरे से जुड़े हुए हैं। उनकी समस्याएं मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ और उनके मुद्दों को पर्सनल टच में भी, जैसे गाँव में जा रहा हूँ, गाँव में जा कर के एक ऐसे इश्यूज सामने आ रहे हैं पूरे। हालांकि मैं पहले से थोड़ा बहुत ध्यान था, लेकिन इतनी गंभीर समस्या होगी गाँव में ये नहीं ध्यान था।
अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले हम सालरिया पंचायत में गए थे यहाँ पे, और एक हमारे सलोतिया पंचायत में गए थे। सलोतिया पंचायत में ऐसा ढाणी एक गांव है जहाँ पे कितने समय हो गया, आज़ादी के लगभग 75 साल से ऊपर हो चुका हमको, उस गांव को रोड भी नहीं है, प्रस्तुता को खाट में बांध करके वो लेके आते हैं, उठा के कंधों पर रख लेके आते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। झालावाड़ जिला जो एक मुख्यमंत्री का गृह जिला रहा है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र रहा है पूरा, इस गृह क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं पाना हृदय को द्रवित करने वाली जो स्थितियाँ दिखती है मेरे को। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है लोगों का? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों को लग रहा है कि पहली बार कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे बीच से है, समस्याओं को समझता है, समस्याओं को समाधान करने के समाधान भी वो जानता है, और समाधान कैसे होगा आगे जा कर के वो रास्ते भी वो जानता है। तो ऐसा व्यक्ति उनको शायद पहली बार मिल रहा है, इसलिए वो हाथों हाथ हमें ले रहे हैं, और हमें लेकर के हमारा जो स्वागत करना, जो भी करना, स्वागत तो अपनी जगह है, ठीक है, पहले जो करते आए हमारे को, लेकिन हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैं मानता हूँ उनका ये प्यार ही है, स्नेह है, जो हमें इतनी शक्ति दे रहा है, इतने समर्थन बना रहा है कि हम जाकर के संपर्क करें और उनकी प्रतिनिधि बनने की, उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करें। मोजावत साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पिछले 20 वर्षों से लगातार 4 बार से यहाँ वसुंधरा राजे विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, संभावित है कि 5वीं बार भी वो इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरह से उनको अपन चुनावी मैदान में चुनौती देंगे, उसके बारे में? हाँ, ये सही है कि माननीय वसुंधरा जी पिछले 4 कार्यकाल में यहाँ पर विधायक रही हैं, और उससे पहले भी 5 बार वो MP रही है यहाँ से। एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है, 34 वर्ष का, और यही उनका एक, मैं उसको ऋणात्मक पॉइंट भी कहूँगा, माइनस पॉइंट यही है उनका, कि अगली बार जब 5वीं बार जब आएंगी उनको ये हिसाब देना पड़ेगा कि 34 साल में उन्होंने क्या किया, और उस 34 साल का हिसाब जब जनता मांगेगी उनसे, तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर प्रत्याशी यहाँ पे होंगे हमारे सामने। वो उनकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो शहंशाह जैसे बड़े बड़े शहंशाह, जनता शहंशाह उनकी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जो है वो महान होती है, जनता बड़ी होती है, और जनता को पूरा अधिकार है हिसाब मांगे प्रतिनिधि से, हमने वोट दिए थे इतनी बार आपको, अब तक आपने क्या किया हमारे लिए। यदि वो हिसाब मांगती है जनता, तो वहाँ कहीं न कहीं वो वसुंधरा जी यहाँ पे कमज़ोर पड़ेंगे, और हमारे को उसका लाभ मिलेगा। यदि वो आती हैं तो यहाँ स्वागत है हमारे। मोजा साहब बता रहे हैं कि 34 वर्षों का हिसाब वसुंधरा राजे को देना पड़ेगा। वसुंधरा राजे 34 वर्षों से इसी क्षेत्र में है, 20 साल से यहाँ से विधायक है, उससे पहले वो यहाँ से MP रही है। 34 वर्षों का हिसाब जनता को इस बार उनको देना पड़ेगा।